यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यहाँ माती भोली विधि हरि हर की गा सखी आरती हर की। धार शुद्ध प्रेम को कपूर हिये थार शुद्ध प्रेम को कपूर भाव भवन बीच ये ज्योति रही पूर्ण प्रकाश प्रतिमति पर की दास की आरती भर की। प्रेम कुंज बाहुने पधारे आजरी पधारे आजरी लोचन सुफल भय सिद्ध काजरी। आई निधि रंग जो कुबेर घर की रास की आरती जल भर की। दिए गल बाही जो विराज नित्य धाम सिर सिर सिया रसिक वर्षा। या की मंद मंद बाजते मुरली कर की दास की आरती जल भर की। राधावर ब्रजधर गिरिधर की दास की आरती जल भर गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल जी भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो बाल मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो बाल मुकुंदा। नारायण नंदलाल जी भज मन राधे गोविंदा। दामोदर गोपाल जी काटी उद्धव उद्धव ने क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक बड़ा मणि के मुकुट पर मदन मोहन की
कृपा भरी अखियां, जहाँ दिन हुई सूर्य चितवत करत निहाल जी, भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी, भज मन राधे गोविंदा। कर कंगन पगनु पुर सोहे, कर कंगन पगनु पुर सोहे, पीत बसन लखी मुनि मन मोहे, पीत गले बैजंती माल जी, भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी, भज मन राधे गोविंदा। शीतल सुखद कदम की छैया, श्यामा श्याम दिए गल बहिया, भक्तन के प्रतिपालनी, भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोपाल जी, भज मन राधे गोविंदा। दिनों के नाथ दयाल जी, भज मन राधे गोविंदा। द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका। श्री प्रभु कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से हो रहा है, जिसमें कल आपने प्रथम स्कंध के अंतर्गत 9वें अध्याय में श्री भीष्म पितामह का प्रसंग श्रवण किए। श्री भीष्म पितामह जी भगवान के परम भक्त में से हैं। द्वादश भागवताचार्य में भी एक इनकी गिनती है। इन्होंने पिताजी के प्रसन्नता के लिए अपने वैवाहिक और बाल बच्चे के सुख का परित्याग किया, आजीवन ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे। कौरव पांडव दोनों की संहार करते रहे। बाण सैया पर पड़े हुए प्रतीक्षा करते रहे भगवान श्री कृष्ण पधारे, दर्शन दें। उनका दर्शन करते हुए मैं अपने इस पंचभौतिक कलेवर का परित्याग करके और उनके धाम को जाऊं। सूर्य उत्तरायण हुए, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी इत्यादि को लेकर के पधारे और भीष्म पितामह से उपदेश करा करके श्री युधिष्ठिर जी का शोक मोह दूर किया और युधिष्ठिर जी को इतना बढ़िया उपदेश दिया श्री भीष्म पितामह जी ने कि इन्होंने इनके प्रस्थान के बाद ऐसी सुंदर व्यवस्था प्रजा के लिए की कि उस कलयुग के पूर्व वाले भाग में और द्वापर के अंतिम चरण वाले भाग में दोनों का मध्य भाग रहा। जैसे दिन का अंत और रात का आगमन
दोनों के बीच में संध्या वेला होती है, ऐसे ही युग संध्या द्वापर और कलयुग का मिलन वाला भाग रहा। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए भीष्म पितामह ने अपने पंचभौतिक कलेवर का परित्याग किया। इन्होंने विवाह नहीं किया तो क्या, इन्होंने बाल बच्चे नहीं उत्पन्न किए तो क्या, भगवान की भक्ति के आधार पर इनको वो सद्गति मिली जो हजार हजार बेटा वाले लोग सहसा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। हाँ, पुत्र अगर सत्मार्ग पर, अच्छे रास्ते पर चलने वाला निकला तो सद्गति पाने वाला भी हो सकता है और अपने पितरों को, पूर्वजों को सद्गति दिलाने वाला भी हो सकता है। ध्रुव प्रहलाद सरीखा अगर भक्त हो तो कल कई उदाहरण बताए गए। श्री शबरी माता ने भी विवाह नहीं किए, बाल बच्चे नहीं पैदा किए। कलयुग में श्री मीराबाई जी ने भी बाल बच्चे नहीं प्रकट किए। बहुत लोग इस बात पर जोर दी जा रही है कि बहुत लोग इस बात के लिए भ्रम में रहते हैं कि बिना संतान के सुख नहीं और बिना संतान के सद्गति नहीं। तो कान खोल कर सुन लीजिए, आंख खोल करके देख लीजिए, जहां तहां जिनको संतान नहीं है वे संतान के लिए परेशान हैं, और जिन्हें संतान है वो अपने संतानों के उपद्रवों के कारण, उनके कुचाल के कारण हाय हाय कर रहे हैं कि ऐसी संतान से तो बिना संतान के रहना ज्यादा अच्छा था। तो क्यों नहीं हम भगवान को ही अपना सब कुछ बनाएं। माता पिता बनने को भी तैयार हैं, भगवान आपके बेटा बनने को भी तैयार है। कलयुग में कर्माबाई ने अपना पुत्र बना करके और उनको गोदी में बिठा करके खिचड़ी खिलाए। इसलिए जो कुछ नाता आपको मानना हो, ये नश्वर और स्वार्थी लोगों से नाता जोड़ने के बजाय आप अविनाशी और निस्वार्थ उपकार करने वाले प्रभु से नाता जोड़िए। वे सब कुछ बनने को तैयार हैं। आप गुरु बनना चाहें तो आपको आपके चेला बनने को तैयार है, आप चेला बनना चाहें तो आपके गुरु बनने को तैयार है, आप उनके माता पिता बनना चाहें तो आपके पुत्र बनने को तैयार हैं। यदि आप उनके पुत्र बनना चाहें तो आपके माता पिता बन करके आपको प्यार देने को तैयार हैं। आपके हृदय में भाव होना चाहिए। भीष्म पितामह सारे संसार के पितामह कहला गए और आज तक उनके नाम का युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रजा का पालन पुत्रवत किया। ऐसी सुंदर व्यवस्था की कि उस युग संध्या के समय में राम राज्य से लिखी व्यवस्था हो गई। कामं वर्षपर्जन्य सर्वकाम सुभावहि शिशु स्म प्रजांगार परसो भक्ति मुदा। जितनी इच्छा आपकी होती थी, जरूरत होती थी, उसके अनुसार बादल पानी देते थे, न कम न ज्यादा। और जो YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फसल आप उपजाना चाहें, आप अपनी जमीन में फसल उपजा लें। गौएं अपने दूध से अपने बछड़े को तो तृप्त करती, जिस घर में गाय पाली जाती उस पूरे घर वालों को तृप्त करती, यहाँ तक कि धरती को भी अपने दूध की धार से सींचती रहती। इतना दूध उनके थनों में होता था। नद्य समुद्राग्रह सर्वस्वी नदियां स्वच्छ जल सदा देती रहती थी। पर्वत बराबर अपने ऊपर विराजमान वृक्षों के द्वारा फल फूल पत्ते उनको इत्यादि की सेवा से प्रजा को संतुष्ट करते रहते थे। नाधेरो व्याधे अक्लेशा नहीं होता कि अजात ये अजात शत्रु शब्द श्री युधिष्ठिर जी के लिए आया। जीवन में श्री दुर्योधन तो अपनी आदत से लाचार था, इसलिए उसने भले शत्रुता ठान रखी हो,
नहीं तो श्री युधिष्ठिर जी ने अपनी तरफ से किसी को शत्रु माना ही नहीं, सब हमारे अपने, इसलिए इनको अजात शत्रु कहा गया है। इनके द्वारा प्रजा को खूब प्यार मिलता रहता था। इनके राज्य में आदि व्याधि, व्याधि कहते हैं शरीर वाले रोगों को कष्ट, और आदि कहते हैं मानसिक शोक चिंता इत्यादि रोगों को। तो आदि और व्याधि दोनों से मुक्त प्रजा थी उस समय में, श्री युधिष्ठिर जी के समय में। इसके बाद भगवान श्याम सुंदर ने कहा जा रहा, अब बुआ जी को भी तसल्ली हो गई, दादाजी भी सुखपूर्वक धाम पधारे, गर्भस्थ बालक परीक्षित की भी इच्छा हो गई है, अब द्वारका लौटना चाहता हूँ, क्योंकि द्वारका से आए हुए भी मुझे बहुत दिन हो गए। अब वहां के लोग भी मुर्दा के हाथ से कफन छीन छीन के लाता, अब तक तो क्यों नहीं आए, तो मुझे सबका ख्याल रखना पड़ता है। श्रवण के वेद से अब और लोगों में क्या क्या कसर पड़ गई बताएं। से आपको आपने बड़ी कृपा की रहा है। पार्वती जी को लेकर, पार्वती चलो भगवान प्रकट हो गए हैं। तो इस डर के मारे अगर आप सब मिलकर के भारतवासी प्रार्थना करें कि हे सूर्यनारायण अब हमारे ही यहाँ आंगन में बराबर चमकते रहे, ताकि अंधेरा न हो और जाड़ा ज्यादा न सताए। तो क्या सूर्य नारायण रुक करके और केवल आप ही के आंगन को जगमगाते रहेंगे, तो फिर अमेरिका वाले बेचारे परेशान हो जाएंगे। इनको तो घर भी जाकर के प्रकाश और अपनी गर्मी से लोगों का हित करना होता है। ऐसे ही भगवान को सबकी चिंता रहती है। संत समाज में एक बड़ा प्रख्यात दोहा है, सुना होगा आप लोगों ने, नहीं तो फिर से सुन लीजिए। बोले कि अपने अपने घर की, अपने अपने घर की सबका को पीर, किंतु तुम्हें पीर सब घर की, धन्य धन्य रघुवीर। अपने अपने घर की सब कुछ रहती है, लेकिन भगवान को सबके घर की फिक्र रहती है, क्योंकि सब घर वाले उनके अपने बाल बच्चे हैं। उनका कथन है कि सब मम प्रिय सब मम सबसे अधिक अखिल विश्व मोर पाया, अखिल विश्व मोर पाया, सब पर मोहि बराबर दाया, सब पर मोहि बराबर दाया। यद्यपि सब नहीं तदपि करत सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। भगवान सबके हैं, सब भगवान के, इस नाते भगवान को सबकी फिक्र रखनी पड़ती है। युधिष्ठिर जी से बोले कि दादा भैया अब अनुमति हो तो द्वारका वालों की भी जरा खोज खबर लीजिए। श्री युधिष्ठिर जी ने अनुमति दी और बहुत से लोग इनके साथ लगा दिए कि आप लोग जाइए, सेना के साथ जाइए और प्रभु को द्वारका तक सही सलामत पहुंचा के आइए। क्यों? इन्होंने हमारी सुरक्षा का इतना ध्यान रखा, तो हमें भी चाहिए
कि इनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। ये तो स्पष्ट हो चुका है कि ये युधिष्ठिर के पक्षधर है। तो अगर कोई अभी भी महाभारत युद्ध में मेरे विपक्ष से लड़ने वाले बहुत तो मारे गए, उनके पक्षधर अथवा उनके वंशज लोग अगर बचे खुचे हों और उन लोगों के मन में बदला लेने की आई और कहा कि अरे ये वही कृष्ण यहाँ से गुजर रहा है, देखो देखो देखो, पकड़ो मारो, जिसने कि पांडवों का पक्ष लेकर के और हमारे लिए ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, तो कहीं प्रभु को उनके साथ लोहा लेने वाली नौबत न आने पावे, इसलिए जाओ सेना सहित इनको सुरक्षित वहां तक पहुंचा करके आओ। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि दादा भैया ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, भृगुट विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परे की सोई, जिसके भौं के इशारे से सृष्टि का प्रलय हो सकता है और उनके लिए कोई अदना प्राणी रास्ते में आक्रमण करके संकट में डाल सके, ये संभव नहीं है। फिर भी तो कहा कि युधिष्ठिर जी बोले कि मेरा प्यार है, आपको अकेले जाने नहीं दूंगा। ये स्नेह की बात है, प्यार की बात है। बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिर निज सिरनि सदा तृण धरे। श्याम सुंदर जब द्वारका के निकट पहुंचे तो द्वारका के निकट पहुंच करके इन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया और उस समय शंख बजाते समय की झांकी का वर्णन किया गया है। श्री हरे नमः, बड़ा प्यारा वर्णन है। आनर्तान सौपव्रज्य स्वृद्धान जनपदान स्वकान दधमौ दरवरम तेषाम विषादम समयन्निव। बहुत लोग सोच रहे थे कि देखें प्रभु कब तक आते हैं, बहुत दिन हो गए उनको देखे बिना, प्रभु कब आवे और कब उनका हम दर्शन करें। दो नैन दरस को तरस रहे, कब श्याम सुंदर घर आवे। जब आवन की घड़ी आएगी, मेरे दिल की कली खिल जाएगी। प्रभु कब आवे, कब हमारे हृदय की कली खिले। अधिक बहुत संख्यक लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु को चलना था हस्तिनापुर से और पहुंचना था द्वारका। हस्तिनापुर से लेकर के द्वारका तक बहुत सारे क्षेत्रों को पार करना, एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता था, कई कई दिन लगने वाले थे। तो ये हुआ कि भाई जहां शाम हो जाए वहीं डेरा डाल दिया जाए। जहां शाम हो गई वहां डेरा डाल दिया गया, हल्ला मचा, और श्याम सुंदर आए। रास्ते के लोग भी दर्शन कर करके अपने को निहाल मानते, धन्य मानते, और जिस गांव के पास जाकर प्रभु अपना डेरा डाल देते, रात्रि का पड़ाव, वहां के लोगों का क्या कहना। अपना भाग्य सराहते हुए कोई फूल, कोई फल, कोई माला, कोई भेंट न्योछावर लेकर के आते और दर्शन से निहाल हुआ करते। जब द्वारका के निकट पहुंचे, वहां पहुंच करके प्रभु ने दधमौ दरवरम अपने शंख को बजाया खूब जोर से। उस शंख की ध्वनि से पहचान गए लोग, अरे ये तो श्याम सुंदर का शंख, पांचजन्य शंख की आवाज है। आ गए प्रभु, आ गए। अब अलग अलग सूचना नहीं करनी पड़ी कि आ रहे हैं, आ चुके। उस शंख ने ही सबको खबर दे दी। उस समय शंख की और श्याम सुंदर की झांकी कैसी थी,
सौच्च कासे धवलो दरो दरो प्युरुक्रम उरुक्रमस्याधर शोण शोणिमा दाधमायमानः करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वन। श्याम वर्ण का प्रभु का श्री विग्रह और उजले से शंख को जब दोनों हथेली में लेकर के और अपने अधर से लगाए तो इनके अधर की ललाई उस शंख पर प्रतिबिंबित हुई, इनकी हथेली की लालिमा उस शंख पर प्रतिबिंबित हुई और आवाज जब निकलने लग गई तो उस समय देखने वाले लोगों को श्री सूत जी कहते हैं, ऐसा लगने लगा कि जैसे को नीले नीले जल से भरे हुए सरोवर में कई कमल खिले हुए हैं और उन खिले हुए कमलों के बीच में कोई हंस आकर के उपस्थित होकर के और हर्ष में भर करके अपनी बोली में कुछ बोल रहा हो। तो वह श्री विग्रह नीलवर्ण का वही नीला नीला सरोवर है और उसमें यथाब्ज खंडे माने कमल वन, कई खिले हुए कमल। कौन कौन कमल हैं? वैसे तो पूरा मुखचंद्र ही मुखार विंद ही कमल है, उसमें भी दो कमल इनके नेत्र और उसमें भी अधर कमल और उसमें भी हस्त कमल। तो सब कमलों के बीच में वो उजला उजला शंख मानो उजला उजला हंस आ गया हो कमल खंड के बीच में और अपनी बोली में कुछ बोल बोल करके और हर्ष की अभिव्यक्ति कर रहा हो। तमुपसृत्य निनदम जगत भय भयावहम प्रत्युद्ययुः प्रजा सर्वा भर्तृदर्शन लालसा। उस शंख की ध्वनि को सुन करके जैसे बंसी की ध्वनि को सुन करके गोपियां दौड़ पड़ी थी वृंदावन के बीच में, ऐसे ही मिथिला में पधारे हुए रंगभूमि आए दो भाई अस सुधि सब पूर्वासिन पाई, अथवा देखन नगर भूप सुत आए समाचार पूर्वासिन पाए। तो धाए धाम काम सब त्यागी, सब अपना काम धाम त्याग करके और आकर के और उस जगह पर जहाँ से आवाज आ रही थी इकट्ठा होने लग गए और असंख्य लोग जुट गए। सबके मन में थी कि सबसे पहले हम ही प्रभु से मिलें, प्रभु हमसे ही सबसे पहले मिलें। तो ऐसे अवसर पर प्रभु एक लीला रचा देते हैं। क्या? रामचरितमानस में भी वर्णन आया है, अमित रूप प्रगटे दहि काला, अमित रूप प्रगटे दहि काला, यथा योग्य मिले सब ही कृपाला। क्षणमः सब ही मिले भगवान, उमा मरम यह कारण यह बड़ी बात राम के नाही। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।